तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनिए के उस चैलेंज को देने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, पर जैसे ही जी क्यानफैन अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करती है, उसके लिंग हाई स्पिरिचुअल गोल्डन फ्लेम को देखने के बाद सभी लोग इतनी बुरी तरीके से डर गए थे कि कोई भी उसे चैलेंज करने के लिए आगे नहीं आता। पर सभी को पीछे हटा देकर ली यान आगे आकर जी क्यानफैन को चैलेंज करती है। उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट हो रही थी, जिसके विनर और कोई नहीं बल्कि जी क्यानफैन बन जाती है। और अब ना चाहते हुए भी सबको ये मानना पड़ता है कि वो एक ह्यूमन एम्प्रेस है। खुद को ह्यूमन एम्प्रेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करने और अपना स्पिरिचुअल स्टोन लेने के लिए वो सभी लोग ड्वोलो सेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद जी क्यानफैन काफी जोर जोर से वहाँ के एल्डर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे स्पिरिचुअल स्टोन दे दे, पर शायद उसकी आवाज इतनी ज्यादा लो थी कि उस एल्डर को सुनाई नहीं देता। तो चेनिए जी क्यानफैन में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल डिवाइन बॉडी बाहर आ गई थी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ली यान जी क्यानफैन की वो स्पिरिचुअल डिवाइन बॉडी देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक लग रही थी। उसे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। ज़ूकी भी काफी ज्यादा खुश होते हुए चेनिए के पास आकर कहती है कि मास्टर आपने तो कमाल कर दिया, ह्यूमन एम्प्रेस को उसकी डिवाइन बॉडी दे दी। आपकी हेल्प से तो हमारी जी क्यानफैन काफी तेजी से इम्प्रूव कर रही है। चेनिए कोई रिएक्ट नहीं करता। यहाँ लियान कहती है कि सीनियर आपको अनाउंसमेंट करने के लिए कहना होगा। चेनिए जी क्यानफैन को ऑर्डर करता है कि वो जल्दी से सेकंड अनाउंसमेंट करे। जी क्यानफैन अपनी मास्टर की बातें सुनने के बाद यही करती है। इस बार वो काफी ज्यादा लाउड और क्लियर थी। वो कहती है कि मैं जी क्यानफैन 9th जनरेशन की ह्यूमन एम्परर ड्वोलो सेक्ट के हेड से मीटिंग करना चाहती हूँ। उसकी आवाज ड्वोलो सेक्ट के एल्डर ने सुन ली थी। वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अंदर आ सकते हो, मैं माउंटेन गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गेट कीपर्स ने ये आवाज सुन ली थी, इसलिए वो उन्हें अंदर जाने का इशारा कर देते हैं। वहाँ पर मौजूद डिसाइपल तो क्यानफैन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ली यान बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ह्यूमन एम्प्रेस तो उसे बनना चाहिए था, पर फिर वो अपनी आंखों के सामने ली यान को उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से जाते हुए देखते हैं। ली यान ये कहते हुए वहाँ से जाती है कि अब इसके आगे का सफर आपको तय करना होगा, मुझे जरूरी काम से यहाँ से निकलना है। आगे बढ़ते हुए जी क्यानफैन उन स्टूडेंट्स को देख चुकी थी जो कंफ्यूज होकर उसे देख रहे थे। वो कहती है कि मास्टर रास्ते भर में वो डिसाइपल्स हम लोगों को ऐसे क्यों देख रहे थे। ज़ूकी कहती है कि हाँ मास्टर मैंने भी नोटिस किया है, वो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्होंने भूत देख लिया हो। चेनिए कहता है कि इसका जवाब हमें थोड़ी देर बाद खुद ही मिल जाएगा। तभी थोड़ी ही देर में उनके सामने उनके वो डुप्लीकेट्स भी अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर तो ज़ूकी कहती है कि यहाँ तो लगता है सच में गोस्ट मौजूद है, या फिर कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई है। मुझे दो मास्टर और दो जी क्यानफैन नजर आ रहे हैं। उन बहरूपियों को अपने सामने देखने के बाद जी क्यानफैन काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल अपीयर होता है, जहाँ से हेड लुओ बाहर आते हैं। हमें पता लगता है कि ये हेवन लेवल की पीक पर मौजूद है। वो वहाँ आते हुए उन दोनों लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर अब सब लोग मौजूद हैं, तो अब बताओ कि तुम चारों में से किसी को कुछ कहना है मुझसे। चेनिए का क्लोन एल्डर डुओ को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि एल्डर जब से मेरी डिसाइपल ने ह्यूमन एम्परर की पावर को इनहेरिट किया है, तब से ये बहरूपिया ताक लगाकर बैठा हुआ था, और अब ये आपके सेक्ट आ गया ताकि ये हम बनकर आपसे वो स्पिरिचुअल स्टोन ले सके। लेकिन शायद इसे पता नहीं था कि हम इससे पहले यहाँ पर आ जाएंगे, और अब ये मैं और मेरी डिसाइपल बनने का ढोंग कर रहे हैं आपके सामने। ये सुनने के बाद तो जी क्यानफैन काफी गुस्से में कहती है कि हम नहीं तुम हो बहरूपिये। अगर अभी के अभी अपनी असलियत नहीं दिखाई ना तो पीट पीट के तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी। ये सुनकर तो ज़ूकी भी जोश से भरते हुए उन्हें मुक्का दिखाने लगती है कि हाँ ये सही कह रही है। उनकी बातें सुनने के बाद ये चेनिए का क्लोन मुस्कुराते हुए कह रहा था कि अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोलने के बाद वो नकली जी क्यानफैन से कहता है कि अपने ह्यूमन एम्परर का वो सील दिखाओ इन्हें, ताकि इनकी बोलती बंद हो जाए। ये सुनने के बाद जी क्यानफैन का क्लोन अपने पास मौजूद वो नकली एम्परर सील निकाल कर दिखाता है, जिसको देखकर तो ज़ूकी के होश उड़ जाते हैं कि आखिर इनके पास ये क्या कर रहा है। उसे तो चक्कर आने लगे थे कि अब वो अपनी आइडेंटिटी कैसे प्रूव करेंगे, पर उनकी ये सारी नौटंकी देखने के बाद तो हमारे चेनिए को हंसी आ रही थी कि कितने बेवकूफ हैं, पर इनके साथ खेलने में मजा आएगा। क्यानफैन भी वो नकली एम्परर सील देखने के बाद कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग नकली एम्परर सील कैसे बना सकते हैं, जबकि उसे तो किसी ने अपनी आंखों से सही से देखा भी नहीं होगा। वैसे मैं बता दूं कि मेरे पास असली वाला एम्परर सील मौजूद है। ये बोलकर वो अपना ओरिजिनल सील निकाल कर दिखाती है। अब वो दोनों नकली और असली जी क्यानफैन एक दूसरे को गुस्से वाला लुक दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें ड्वोलो सेक्ट के एल्डर को दिखाते हैं, जो चेनिए को देखकर बस यही सोच रहा था कि ये बंदा बहुत ज्यादा शांत लग रहा है। अभी तक इसने इस मामले में एक लफ्ज भी नहीं बोला।
वो अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाते। चैनिये से कहने लगते हैं कि अब तक तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा, या फिर इस परेशानी को ठीक करने का तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे वो बता सकते हो। चैनिये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अपने डिसाइपल पर पूरा भरोसा है। एक ह्यूमन एम्परर होने के नाते मैं उससे जानना चाहता हूँ कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी। चैनिये जी कैन से कहता है कि अब बताओ तुम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करने वाली हो। जी कैन काफी गुस्से में कहती है कि मास्टर, बातों में टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। मैं इससे फाइट करके दिखा दूंगी कि आखिर असली ह्यूमन एम्परर्स कौन है। आखिर इससे भी तो पता लगे कि ह्यूमन एम्परर्स की पावर क्या होती है। कोई भी मुंह उठाकर ह्यूमन एम्परर्स नहीं बन सकता। ये बोलने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल स्पेयर को बाहर निकाल चुकी थी, जो कि गोल्डन कलर का था। वहीं दूसरी तरफ जी कैन का ये क्लोन कहता है कि बस बेवकूफ लोगों को प्रूव करने के लिए सिर्फ फाइट करना आता है और कुछ नहीं। पर मैं एक रियल ह्यूमन एम्प्रेस हूँ, ये प्रूव करने के लिए पीछे नहीं हटूंगी। बल्कि अगर लड़ाई के लिए मुझे चुनौती दे रही हो तो मैं इसे जरूर एक्सेप्ट करने वाली हूँ। ये बोलने के बाद वो भी अपना स्पिरिचुअल स्पेयर निकाल लेती है, जो कि पर्पल कलर का था। वो ये कहते हुए आगे बढ़कर अटैक करने लगती है कि अब सबको पता लग जाएगा कि रियल कौन है और फेक कौन। वो अपने स्पेयर का यूज करते हुए एक जबरदस्त हिट जी कैन पर देने वाली थी, पर जी कैन ने इसे अपने ही स्पेयर से ब्लॉक कर लिया था। वो दोनों थोड़ी देर तक अपने अपने वेपन के साथ काफी अच्छी फाइट करते हैं। ये 1-on-1 बैटल देखने के बाद उस क्लोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जी कैन उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल थी। वो चिढ़ते हुए कहती है कि अब तुम नहीं बचने वाली, पर जी कैन ने अभी उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। थोड़ी देर तक वो काफी ज्यादा कोशिश करती है कि वो उसे हिट कर पाए, पर फाइट करते हुए वो एक बार भी जी कैन को पीछे नहीं धकेल पाती। उल्टा लगातार अटैक करने की वजह से वही काफी बुरी तरीके से थक गई थी। इसके बाद तो जी कैन डिफेंस की जगह जब अटैक करती है तो उसके लिए उसके अटैक को ब्लॉक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। जी कैन का फोर्स इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि वो जमीन में धंसने लगती है। वो उस अटैक को ब्लॉक करने की नाकाम कोशिश करते हुए कह रही थी कि आखिर ये लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ये तो बस लिंग हाइरियान पर है। लिंग हाइरियान पर होने के बाद भी इसकी पावर उस लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ उसके मास्टर क्लोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि बेवकूफ, तुम यहाँ मेरी नाक कटा के मानोगी। जैसे तैसे वो क्लोन पीछे हटते हुए अपनी जान बचा चुकी थी। उस क्लोन ने न केवल हमारी जी कैन की बॉडी को चुराया था, बल्कि वो तो उसकी मूव्स को भी प्रैक्टिस करके आई थी। वो उसके 1000 स्पेयर वाले फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए कह रही थी कि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ये 1000 स्पेयर अटैक तेजी से जी कैन की तरफ हो रहे थे, जिससे बचने के लिए वो फ्लिप करते हुए पीछे हटती है। ऐसा करते हुए एक अटैक उसे बस हिट होने ही वाला था, जिससे वो बाल बाल बच गई थी। इसके बाद तो जी कैन भी हवा में जंप करते हुए थंडर कंट्रोल टेक्निक को परफॉर्म करने वाली थी, जिससे वहाँ पर एक और फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। इस फॉर्मेशन से काफी पावरफुल गोल्डन थंडर रिलीज हो रहा था। ये थंडर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस क्लोन का टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस गोल्डन थंडर की वजह से थोड़ी ही देर में उस क्लोन का फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब वो इसे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती, बल्कि जी कैन के इस अटैक से हिट होकर जमीन पे गिर जाती है। जी कैन उसे हराने के बाद कहती है कि अब कैसा लग रहा है नकली ह्यूमन एम्प्रेस। ये बेशरम लड़की तो खड़े होते हुए कह रही थी कि कोई बात नहीं, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो। वैसे मैं ये देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हूँ कि तुमने मेरी सारी पावर्स को कॉपी किया, लेकिन इसके अलावा एक ह्यूमन एम्प्रेस होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि बुरे लोगों को भी एक मौका देना चाहिए। अगर तुम पावर में मुझसे ज्यादा हो तो क्या हुआ, मैं चाहती हूँ कि तुम इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करो। क्या पता फ्यूचर में तुम्हारा दिल परिवर्तित हो जाए। तुम्हारे बुरे होने पर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, बस इतना याद रखना कि मैंने तुम्हें मौका दिया है, इसलिए सही रास्ते पर चलना। उसकी बातें सुनकर एल्डर दुओ सोच रहे थे कि कितनी ज्यादा संत महात्मा वाली बातें कर रही है। उसकी बातें सुनने के बाद तो जी कैन कुछ रिएक्ट नहीं करती, बल्कि वो मुस्कुराने लगती है। वहीं ज़ूकी कह रही थी कि कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह इसकी बड़ी बड़ी बातें सुनने में कितनी अच्छी लग रही हैं। दूसरी तरफ वो चनिए का क्लोन कहता है कि देखा, मेरी डिसाइपल का दिल कितना ज्यादा साफ है, वो लोगों को माफ करना जानती है। इसीलिए हमारे ह्यूमन रैम को इसी तरीके के ह्यूमन एम्परर की जरूरत है, ना कि तुम जैसे नकली मर्डरस डीमन किंग्स के गैंग के लोगों की। जी कैन तो उस क्लोन को टोकते हुए कह रही थी कि नहीं, यहाँ तुम बिल्कुल गलत हो। एक ह्यूमन रियान के ह्यूमन एम्परर होने की वजह से तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी ह्यूमन रियान को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। मेरे मास्टर मुझसे कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छे लोगों को किसी अच्छे रास्ते पर लेकर जाना है तो पहले ये देखना होगा कि क्या उनके दिल में अच्छाई मौजूद है या फिर नहीं, क्योंकि बेवकूफों की तरह हर किसी पर रहम खाना ये तुम्हें बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा।
क्योंकि बिना ये जाने कि लोगों के दिल में क्या है, उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाना ये काइंडनेस नहीं बल्कि बेवकूफी है। ये सुनकर तो ज़ूकी काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही थी कि वाओ जी क्यान-फैन, तुमने तो कमाल कर दिया। वहीं उसकी बातों ने तो उस क्लोन की बोलती बंद कर दी थी, इसलिए वो गुस्से में तिलमिलाने लगती है। वहीं अब तक एल्डर डुओ को पता लग गया था कि कौन सही है और कौन गलत। वो कहते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा नॉलेज होना ये न्यू एम्परर्स में बहुत कम देखा जाता है। ये बोलने के बाद वो उस क्लोन की तरफ देखते हुए गुस्से में कह रहे थे कि और तुम कब तक क्लोन बनने की एक्टिंग करती रहोगी। ये बोलने के बाद एल्डर डुओ लोग वहाँ पर दो फॉर्मेशन क्रिएट करके उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जी क्यान-फैन के क्लोन के डिस्ट्रॉय होने के बाद चैनिये का क्लोन काफी गुस्से में कहता है, एल्डर डुओ लोग, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो ह्यूमन क्लैन के सपोर्टर है ना, फिर आप डीमन क्लैन से आए इन बहरियोपियों का साथ देते हुए ह्यूमन एम्परर को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? ये सुनने के बाद तो एल्डर लो अपनी पावर रिलीज करते हुए काफी गुस्से में कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे धमकाने की। तुमने अपने इस छल कपट का यूज करके मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इससे पहले कि एल्डर लो अटैक कर पाते, यहाँ पर चैनिये उन्हें रोकते हुए कह रहा था, चीफ लो, इसने मुझे और मेरे डिसाइपल को परेशान करने की कोशिश की है, तो इस मैटर को मैं पर्सनली खुद सॉल्व करने वाला हूँ। आपको परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए इसे मेरे हवाले कर दें। ये बोलने के बाद चैनिये बिना किसी को पता लगे एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर चुका था। दूसरी तरफ चैनिये का ये क्लोन भी अपने डिमोनिक तलिस्मान का यूज करते हुए वहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, पर चैनिये इस बार उनके इस एस्केप मेथड को अच्छे से समझ गया था, इसलिए वो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हुए उसे अपने सामने दोबारा से प्रेजेंट कर लेता है। वो क्लोन जो कि ये सोच के खुश हो रहा था कि वो बच के यहाँ से भाग जाएगा, वो दोबारा अपने सामने चैनिये को देखकर काफी बुरी तरीके से डर गया था। वहीं उसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ देखकर चैनिये कह रहा था कि जितनी जल्दी तुम यहाँ पर आ जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा होगा मौत को गले लगाने में। ये बोलने के बाद वो अपनी थोड़ी सी पावर रिलीज करके उसे स्पिरिचुअल रिंग्स में ट्रैप करते हुए आसमान में ले जाकर उसके चीथड़े उड़ा देता है। एल्डर लुओ के सामने ये क्लोन हेवन रियल्म की पीक पर मौजूद था, तो एल्डर लुओ ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है जो उसने हेवन रियल्म के इस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी पावर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैंने इससे पावरफुल इंसान आज से पहले कभी नहीं देखा। एल्डर लुओ के साथ साथ तो यहाँ ज़ूकी और हमारी क्यान-फैन का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। जब भी वो चैनिये को फाइट करते हुए देखते हैं, हमेशा उसका कोई खतरनाक रूप इनके सामने अपीयर हो जाता है। चैनिये कहता है कि एल्डर लुओ, मेरे डिसाइपल ने प्रूव कर दिया है कि वो ह्यूमन एम्परर है, और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टोन्स लेने के लिए आए हैं, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या फैसला करने वाले हो। एल्डर लुओ कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हारे डिसाइपल की पावर देखी, वो भी काफी गजब की है, वो ह्यूमन एम्परर है, ये बात मैं मान गया हूँ। साथ ही आप भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और करेजफुल इंसान है। मैंने आपकी जितनी अमेजिंग पावर आज से पहले कभी नहीं देखी, इसलिए मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, तो आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए क्योंकि मैं आपके सेक्ट के साथ हूँ। ये बोलते हुए एल्डर लुओ उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। क्यान-फैन तो अपनी इतनी अच्छी तारीफ सुनने के बाद शर्मा गई थी। ये सुनकर चैनिये कहता है, तो फिर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये है कि हमें टीम अप कर लेना चाहिए। आप जल्द से जल्द वो स्पिरिचुअल स्टोन हमें दे सकते हैं क्योंकि क्यान-फैन को उसकी जरूरत है। ये सुनकर एल्डर लुओ हामी भरते हुए उन्हें अपने साथ माउंटेन्स की तरफ ले जा रहे थे। ये फुल इन माउंटेन डुओलो सेक्ट का एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर चीफ डुओ के अलावा किसी का भी जाना मना है। वहाँ पर हमें दो पहाड़ों के बीच में पत्थर की बनी एक जाइंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड नजर आती है, जिसके मिडिल में बड़ा सा स्पिरिचुअल स्टोन मौजूद था। ये स्पिरिचुअल स्टोन डुओलो सेक्ट को उसकी स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्यान-फैन पूछती है कि मास्टर, क्या यही वो स्पिरिचुअल स्टोन है जिसके बेस पर डुओलो सेक्ट कल्टीवेशन करते आ रहा है, वो भी इतने सालों से? चैनिये के हामी भरने पर यहाँ ज़ूकी को दिखाते हैं, जो काफी ज्यादा शौक होते हुए कह रही थी कि मास्टर, ये तो सच में बहुत बड़ा है, इसकी चमक बहुत ज्यादा अडोरेबल है। एल्डर डुओ उसके कुछ टुकड़े तोड़कर उन्हें दिखाते हुए कह रहे थे कि आज से ये स्पिरिचुअल स्टोन तुम्हें देते हुए मैं दोनों सेक्ट को मर्ज कर रहा हूँ। क्यान-फैन भी एल्डर लुओ को ग्रीट करते हुए उनसे वो स्पिरिचुअल स्टोन ले चुकी थी। यहाँ चैनिये हमारी क्यान-फैन से कहता है कि उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को लेकर अपने एम्परर सील में इन्फ्यूज करो और फिर उस स्पिरिचुअल पावर को अपनी की में कन्वर्ट करके उसे कल्टीवेशन को कंप्लीट करो। अपने मास्टर की बातें सुनने के बाद क्यान-फैन उन तीनों पत्थरों के साथ बैठ
बैठ जाती है कल्टीवेशन करने। सबसे पहले वो उस एम्परर सील को बाहर निकालती है और उसके बाद उन स्पिरिचुअल स्टोन्स की एनर्जी उस एम्परर सील में ट्रांसफर करने लगती है और फिर धीरे धीरे उस एम्परर सील की स्पिरिचुअल एनर्जी को वो अपनी की में कन्वर्ट करती जा रही थी। ऐसा करते हुए उसकी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। उसकी बॉडी का ऑरा अब धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था। कियान फैन जैसे ही अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करती है, उसकी बॉडी से तेज लाइट बीम्स निकल रही थी जो सीधा हेवंस की तरफ जाने लगती है। उसकी एक गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ हवा में फैलती जा रही थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि रेड लोटस डीमन क्लैन से वहाँ की चीफ एल्डर अपने एक सबसे पावरफुल डिसाइबल को भेजती है जो कि चैनिये का रास्ता रोकते हुए अपने सबसे पावरफुल अटैक उसके ऊपर थ्रो कर चुका था, वो भी अपना पॉइजनस स्पिरिचुअल स्नेक। पर हमारा चैनिये फाइट करते हुए उसे ब्लास्ट कर देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम चैनिये की जबरदस्त फाइट देखने वाले हैं। क्या आप आने वाले एपिसोड के लिए एक्साइटेड है? कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट पे कोई कंजूसी मत करना।